स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARV क्लास में। तो मैं हूं राजकुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी मोस्ट है और यह क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, दो चरवाड़े रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर से लिया गया है, कई बार पेपरों में आया है, हमने वही क्वेश्चन छांट कर किया है। तो चलो पूरे क्वेश्चन को एंड तक देखें और फिर बताना कि समझ में आया है नहीं। समझ में तो आएगा ही, पूरा देखेंगे तो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करो। यानी दो समीकरण दिए, पहला ये है, दूसरा है। इन समीकरणों को हल करना है और m का मान बताओ। m का मान बताना है जब y बराबर कितना हो, mx + 3। जब y बराबर mx + 3 हो तब अपन को क्या बताना है, y का मान बताना है। ठीक है, तो अपन m का मान बताना है। ये वाला एक क्वेश्चन दिया है m के मान के लिए और ये दो समीकरण दिए हैं। अब आप चाहे जोन सी विधि से हल कर लें। ठीक है, तो अपन ये सवाल हल कर रहे हैं, चाहे जोन सी विधि से हल करो। ठीक है, तो देखते हैं। इन दो समीकरण पहले लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11 पहला समीकरण नाम दिया। अगला है 2x - 4y = -24। ये समीकरण दिया है 2। अब दो समीकरण में से x को चाहे बराबर करो चाहे y को, तो इसमें पहले से ही x बराबर है तो उनको किसी को बराबर नहीं करना। ठीक है, सीधा हल करेंगे। क्या हल करने पर लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने। अपन सवाल को हल करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। कौन सी विधि है? ये है विलोपन विधि। विलोपन विधि है। ठीक है, विलोपन विधि हल करेंगे। विलोपन विधि से अपन सवाल को हल करेंगे। क्या है? बराबर है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाते हैं जो। ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा, माइनस प्लस किया कितने हो जाएंगे 7y। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 3, 7 से कटेगा 7 × 7, 7 पर 35। यानी y का मान कितना आया, y बराबर अपना आया 5। y बराबर अपना कितना है, 5 आया। अब जो y का मान निकला उसको रखेंगे, चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो या समीकरण नंबर 2 में रखो। तो इसको क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, सेम मान आएगा। ठीक है, तो अपन देखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, अपन y का मान जो निकला है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। फिर देखते हैं कैसा। तो क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y की जगह कितना लिखेंगे 5 बराबर 11। तो क्या हो जाएगा, 2x का 2x रहेगा प्लस 3 × 5 = 15 बराबर 11। 2x ये प्लस लिखेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पक्षांतर करने पर क्या लिखेंगे, 11 जो खत्म। इस बगल वाली जो माइनस की संख्या होगी इस साइड जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, प्लस की साइड। तो 2x बराबर कितना बचेगा, -4। अब ये क्या हो जाएगा, काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2। x मान कितना बचा, -2। x और कितना है, -2। तो अपन a निकले x का मान और y का मान। y का मान निकला 5 और x का मान कितना निकला, -2। अपन ने x का मान और y का मान निकाल लिया। अब अपन जो x और y के मान है, जो समीकरण दिया था y बराबर दिया था ना, एक क्वेश्चन दिया था y बराबर mx + 3, जो ये समीकरण नंबर दिया था क्वेश्चन में। अब इसमें अपन x का मान और y का मान रखेंगे, इसके बाद अपना m का मान भी निकल आएगा। तो y का मान रखेंगे, y का मान कितना दिया है 5, m का मान कितना है, m को मान निकालना है और x का मान कितना है, -2 + 3। यहाँ पे m -2m हो जाएगा प्लस 3, पक्षांतर करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 बराबर -2x। कितना बचेगा, 2। यहाँ पे -2x
कट जाएगा तो x यहाँ पे m है, सॉरी गलती लिख गया तो गलती से m आ जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। ये है अपन का समीकरण नंबर पूरा हल किया। अपन ने पहले ही किया विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर y का मान 5 आया, x का मान 2 आया और x y के मान निकले वो रखेंगे अपन ने जो समीकरण दिया तो उसमें रख देंगे तो y बराबर कितना है m है। और तरह की जांच भी करना तो कैसे करेंगे, जो x और y के मान निकले यहाँ पे रख दो, दोनों साइड बराबर आ जाएगा। देखो करेंगे यहीं पे चेक करो, 5 रखेंगे यहाँ पे 2 माइनस का 4 यहाँ पे 15 11 बचेगा तो 11 बच जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 रखेंगे x को माइनस 2 से माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रखेंगे तो कितना 5 3 15 15 में 4 में 11, यहाँ पे 11 बराबर आ जाएगा। तो ये है सवाल, कठिन एक भी नहीं है, बिल्कुल इजी है और हमने बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया है। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।